हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है और आज का हमारा यह वीडियो छत्तीसगढ़ में टीचर रिक्रूटमेंट के संबंध में है। छत्तीसगढ़ में 5000 टीचर्स की वैकेंसीज आई हैं जो व्यापम के द्वारा ली जाएंगी। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सो सीजी व्यापम टीचर रिक्रूटमेंट 2026, इस पोस्ट का नाम है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026, जो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा लिया जाता है। जो परीक्षा जो लेगा वह है सीजी व्यापम। टोटल इसमें 5000 वैकेंसीज आई हैं। इसका परीक्षा की डेट हम लोग नीचे जानते हैं। जो आवेदन का जो रहेगा, कैसे आपको आवेदन अप्लाई करना है, वह ऑनलाइन के रूप में रहेगा। और सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रहेगा, एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसकी जो पोस्टिंग रहेगी वो छत्तीसगढ़ के लिए ही रहेगी। इसका जो वेबसाइट का दिया हुआ है वो भी आपको नीचे दिया हुआ है, व्यापम का। आइए जानते हैं इसका। इसका जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आया है वो 27 फरवरी 2026 को आया है इसके बारे में। इसका नोटिफिकेशन, अभी इसका एग्ज़ाम, अभी टाइम है इसके लिए नोटिफिकेशन आने के लिए। नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा उसमें बाकी डिटेल आपको पता चल जाएगा। एंड इसमें जैसे सहायक शिक्षक का जो डेट है एग्ज़ाम का वो 11 अक्टूबर है, शिक्षक का है वह है 25 अक्टूबर और जो व्याख्याता का है वो है 29 नवंबर। सो ये 3 डेट जो एग्ज़ाम का डेट है वो फाइनल हो चुका है। और इसका जो भी नोटिफिकेशन होगा या जो भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का डेट होगा ये सब बाद में आपको बताया जाएगा। बट एग्ज़ाम का डेट वो जो है फाइनल हो चुका है। जो सहायक शिक्षक के लिए 11 अक्टूबर है, शिक्षक के लिए 25 अक्टूबर है और व्याख्याता के लिए 29 नवंबर है। सो यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। सो आप सबके लिए ये एक सुनहरा मौका है, क्योंकि बहुत सालों से छत्तीसगढ़ में परमानेंट टीचर की पोस्टिंग एग्ज़ाम नहीं हुआ है। सो जो लोग भी टीचर के लिए देख रहे हैं कि उनको टीचर की नौकरी करनी है या टीचर में अपना करियर बनाना है गवर्नमेंट टीचर में, तो वो लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। आप लोग इसको डेफिनेटली, इसके लिए आप तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ये रहा जो हमारे छत्तीसगढ़ डिपार्टमेंट से इसके बारे में नोटिफिकेशन जो आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के लिए 11 अक्टूबर, शिक्षक के लिए 25 अक्टूबर और व्याख्याता के लिए 29 नवंबर, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की है। इसमें टोटल जो पोस्ट है, ये जो पोस्ट यहाँ पे दिखाया गया है यह फाइनल नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट टेंटेटिव पोस्ट यही रहेंगे। जिसमें सहायक शिक्षक के लिए 2000 पद हैं, शिक्षक के लिए 1500 पद हैं, व्याख्याता के लिए 1000 पद हैं। और इस तरीके से इसमें जो प्रयोगशाला हो गया, पीटीआई होगा, इन सब के लिए अभी कुछ, ये अभी डिटेलिंग आई नहीं है। जो आपको जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके साथ में आपको पोस्ट वाइज वैकेंसीज आपको बताई जाएंगी। जो शिक्षक में जो विषय होता है वो इस बार हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत, कृषि, सामाजिक विज्ञान, कला, इन सब सब्जेक्ट्स में इस बार रिक्रूटमेंट होने के चांसेस हैं। सेम लेक्चरर में भी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो अभी इन सब के रिक्रूटमेंट होंगे कि नहीं यह तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। बट इस बार के टीचर की जो वैकेंसी आ रही है उसमें लग रहा है कि सभी पोस्ट का वैकेंसीज रहेगा। जैसे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं कि क्या रह सकता है। जैसे फर्स्ट है असिस्टेंट टीचर, जिसका एग्ज़ाम होगा 11 अक्टूबर को। इसमें कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, जिसका मार्क्स कम से कम 50% होना ही चाहिए। साथ में डीएड 2 वर्ष का जो होता है डीएड वो होना चाहिए, या फिर 4 वर्ष का जिसमें बीएड प्लस ग्रेजुएशन होता है या डीएड बीएड होता है, वो आपको होना चाहिए। मतलब इसमें या तो आपको पास डीएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना, डीएड होना चाहिए 2 साल का। एक तो 12th पास आपको चाहिए प्लस डीएड होना चाहिए। इसके साथ में ही जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सीजी टेट या सी टेट, उसमें भी आपको पास होना अनिवार्य है। सेम टीचर के देखते हैं जो 25 अक्टूबर को होगा, उसमें आपको ग्रेजुएशन होना है। जो भी आप सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन होना है, या ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बीएड होना या डीएड बीएड होना, डीएड भी होना, डीएड या बीएड होना मस्ट है। जनरली जो टीचर वैकेंसी आती है उसमें बीएड अनिवार्य रहता है। साथ में इसमें आपको सी टेट और सी जी टेट दोनों में से कोई भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो आपको पास होना है। उसमें आपका पास सी जी टेट या सी टेट पास होना है। सेम लेक्चरर में जो 29 नवंबर 2026 को इसका एग्ज़ाम होगा, इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है। जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं
वह सब्जेक्ट आपके पोस्ट ग्रेजुएट में होना अनिवार्य है। इसके साथ आपका बीएड होना ही है, इसमें बीएड होना चाहिए, और जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं वो सब्जेक्ट आपके पोस्ट ग्रेजुएट में होना चाहिए। इसमें भी सीटेट और सीजीटेट चाहिए रहता है। इसमें जो एज लिमिट होगी वो मिनिमम 21 ईयर्स रहेगा और मैक्सिमम 35 ईयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज में कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है। जो एसटी, एससी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी या महिला अभ्यर्थी लोग रहते हैं उनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे सैलरी स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक्स के हिसाब से, जो आप देख सकते हैं। इसका ये सिलेक्शन प्रोसेस जानते हैं। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? सबसे पहले होगा रिटर्न एग्ज़ाम, लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा में क्या क्या आएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे आपके। मतलब एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर आपने गलत आंसर चूज़ करते हैं तो उसमें माइनस मार्किंग रहता है। टोटल इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फिर जैसे आपका रिटर्न एग्ज़ाम ख़त्म होता है देन आपका मेरिट लिस्ट आता है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। विषय एवं श्रेणीवार कट ऑफ निर्धारित होगी। मतलब जो भी आप रिटर्न टेस्ट देंगे उसमें आपके मार्क्स के हिसाब से मेरिट लिस्ट आती है, और जो भी सब्जेक्ट वाइज भी इसमें मेरिट लिस्ट आती है। जो भी मेरिट लिस्ट में जो सेलेक्ट हो जाते हैं उन सब का फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए? शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मतलब 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आप अप्लाई किए हैं उन सब का मार्कशीट। फिर टेट प्रमाण पत्र, जो सीजी टेट या सी टेट अभी हम लोगों ने जाना था, उसके प्रमाण पत्र चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप एस टी, एस सी, ओ बी सी से हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, या और कोई भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा जो वैकेंसी या के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता होगा, वो सब डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दिखाना पड़ेगा। सेम इसमें आइए जानते हैं सीजी व्यापम टीचर रिक्रूटमेंट में एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस कैसे रहेगा। टोटल क्वेश्चन इसमें 100 पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल 100 मार्क्स रहेंगे। मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मार्क रहेगा। इसमें एमसीक्यू में रहेगा सारे क्वेश्चंस। मतलब एक क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक आपको टिक लगाना है। और जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। मतलब सेम को आपको हिंदी में भी दिया रहेगा और इंग्लिश में भी दिया रहेगा। आप जिसमें भी कंफर्टेबल है उसमें रीड करके आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिससे आप ये देख सकते हैं असिस्टेंट टीचर के लिए क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, क्या मार्क्स रहेंगे उसमें। जैसे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के लिए 20 मार्क्स है, गणित के लिए 20 है, सामान्य हिंदी के लिए 17 है, अंग्रेजी के लिए 17 है, पर्यावरण के लिए 13 है, कंप्यूटर ज्ञान के लिए 7 अंक है, सामान्य ज्ञान के लिए 6 अंक है। इस तरीके से 100 मार्क्स रहेंगे 100 क्वेश्चन के साथ में। ये जो पेपर की कटिंग है नवभारत एक्सक्लूसिव में जो आया था उसके बारे में है। इसमें जो एग्ज़ाम का जो फ़ी होगा उसके बारे में दिया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 300 रुपये रहेगा आवेदन शुल्क, ओबीसी के लिए 250, एसटी एससी के लिए 200। ये अभी फिक्स नहीं है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप देख सकते हैं। कई बार ये बहुत सारी चीज़ों में छूट रहती है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो अप्लाई करते समय आपको चाहिए रहेगा वो है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। फिर आपका सिग्नेचर का स्कैन कॉपी, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट या बीएड डीएड जो भी किया उसका सर्टिफिकेट, सीटेट सीजीटेट किया उसका सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट मीन्स जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या कोई भी आपका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, और रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र। ये आपको डॉक्यूमेंट अपने पास आपको रेडी करके रखना पड़ेगा। जिसके पास भी कोई डॉक्यूमेंट ना हो वो अभी से अपना डॉक्यूमेंट रेडी करते रहें। देखिए इसमें लिखा है दस्तावेज सत्यापन के समय सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब जो भी आप ये दे रहे हैं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, इसका ओरिजिनल सेट आपको उस समय दिखाना पड़ेगा। अभी से अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो या कोई गुम गया हो तो अभी से आप फिर से रीअप्लाई कर लीजिए। अभी आपके पास सफिशेंट टाइम है। इसका एग्ज़ाम क्योंकि अक्टूबर नवंबर में दिया है और उसके बाद रिज़ल्ट आने में भी टाइम लगता है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी थोड़ा टाइम लगेगा। आपके पास अभी सफिशेंट टाइम है, अभी से आप लोग सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना चालू कर दें। ऐसा ना हो कि आपने इतना मेहनत किया, आपने सिलेक्शन लिया और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चलते आपका सिलेक्शन ना हो पाए। ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। आप इसमें अच्छे से तैयारी करें
अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज भी 5000 है, जो कि बहुत है। सो सो आज का वीडियो यहीं तक अभी समाप्त करते हैं। जैसे इसके बारे में कोई नया अपडेट आता है, मैं फिर से आपको वीडियो के माध्यम से उसका जानकारी दूंगा। एंड ऑल द बेस्ट सभी को, जो भी टीचर रिक्रूटमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।